हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ओके, कैसे अर्थ की दृष्टि से हम लोग वाक्य को अलग अलग कह सकते हैं या फिर कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य कौन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 तरह के वाक्य हम लोग देखेंगे, कौन कौन से। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, नेक्स्ट विस्मयादि वाचक वाक्य, उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 8 भेद दिए गए हैं। तो पहला आता है यहाँ पे विधानवाचक वाक्य। इसको इंग्लिश में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे देखिए, रमेश बाजार जा रहा था, तो ये एक बहुत ही सिंपल और हम लोग बोल सकते हैं कि सामान्य सूचना मिला हमें कि हाँ रमेश जो है उस समय बाजार जा रहा था। तो एक क्रिया भी सामान्य था एंड सूचना भी हमें सामान्य रूप से मिला। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग बोलेंगे विधानवाचक वाक्य। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। उसके बाद है जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था, तो मैं कल दिल्ली गया था, यानी ये बहुत ही सिंपलेस्ट वाक्य है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे आगे हम स्नान कर कर आ चुके या फिर हम स्नान कर चुके। अब आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में मेनली किसी काम को करने से रोका जाता है। ओके, या फिर कोई काम ऐसा होता है जो नेगेटिविटी को बढ़ाता है, यानी ऐसे कि रीमा स्कूल नहीं जाती है, रीमा विद्यालय नहीं जाती है। ओके, तो ये जो चीजें होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे जिन वाक्यों में कार्य के निषेध ना होने का बोध होता है, यानी रीमा स्कूल नहीं जाती तो कार्य वो नहीं करती, यानी स्कूल वो नहीं जाती है, तो यहाँ पर कार्य का ना होना इस चीज को दर्शाता है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मतलब आज के दिन मैं पढ़ाई करने वाला नहीं हूं। आगे माला नहीं नाचेगी, माला जो है नाचने वाली नहीं है, तो कार्य जो है वो नहीं होने वाला है। ओके, यहाँ पे निषेध का बोध हो रहा है। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से क्या समझते हैं? प्रश्न, कोई प्रश्न जब पूछा जाए, बहुत ईजी होता है समझना स्टूडेंट्स। देखिए, जब रोका जाए तो निषेधवाचक वाक्य, जब सिंपल दिखे तो विधानवाचक वाक्य, जब प्रश्न लगा रहे तो प्रश्नवाचक वाक्य। सोचिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट, जिन वाक्य में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक। क्या तुम खाओगे? क्या तुम खेलोगे? तुम्हारा क्या नाम है? तुम खेलोगे? तुम पढ़ने कब जाओगे? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारी माता का नाम क्या है? इस प्रकार की जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बहुत सिंपल होता है। भले हम लोग ये बोले कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद जो होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र, वहां पे चेंजेस करने में, पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट यदि आप उसका भी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे आप लोग पहचान सकते हैं किसी भी वाक्य को। अब आगे देखिए, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्टिव सेंटेंसेस। ओके, जिन वाक्यों में आश्चर्य, यानी हम लोग आश्चर्य, चौंक जाए किसी चीज को जान के, जैसे तुम फर्स्ट आ गए, ओ तुम्हारा ये नाम था। ओके, ऐसे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। इसका मतलब जो है वहां पे जब अच्छा ये सब दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि वहां पर जो चीजें हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य की है। ओके, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल्स और भी होंगे आगे, हम लोग आगे देखने वाले हैं। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा यानी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। ओके, ये काम करके दिखाओ, जैसे आज चुप रहिए, आज आप कुछ भी नहीं बोलिए, आज आपको चुप रहना है। आगे यहां से चले जाइए, तो यहाँ पे हम लोग आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, यहां से चले जाइए, यहां मत आना। ओके, मत आना या फिर यहां नहीं आना, ये आप लोगों को निषेधवाचक वाक्य भी दिखाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य को भी दिखाता है। आप जा सकते हैं, आप जाइए। अब जैसे आप बोलते हैं सर मैं यहाँ जा सकता हूँ, तब किसी को हाँ आप जाए। ओके, तो यहाँ पे आज्ञा, आप उनसे ऑर्डर लेते हैं हाँ सर जा सकते, आप रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से जा सकते हैं, बोलते हैं हाँ आप जा सकते हैं। ओके, इच्छावाचक, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि किसी चीज की को लेकर के इच्छा दिखाते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु रखे, नव वर्ष मंगलमय हो। ओके, यहाँ पर हम लोग कभी कभी आशा या आशीर्वाद भी देते हैं, वक्ता की इच्छा को भी यहाँ पे दर्शाया जाता है। ओके, तो ऐसे वाक्य जो वो इच्छा वाक्य कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए जैसे कि भगवान करे सब कुशल लौटे, तो लोग क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो लोग जहां गए हैं वहां से वो सकुशल लौट जाएं। आगे संदेहवाचक वाक्य, यानी डाउटफुल सेंटेंसेस। डाउटफुल यानी हम लोगों को किसी काम को लेकर के संदेह है, जैसे संभवतः वह सुधर जाए, यानी कंफर्म नहीं कि वो सुधर ही जाएगा। ओके, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल हुई, जेल से वो बाहर आ गया, रिहा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम सुधर ही जाएगा, संभवतः वह सुधर जाए। ओके, आगे शायद मैं बाहर चला जाऊं, तो
यहाँ पर जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। ओके, यानी कन्फर्मेशन नहीं होती है ऐसे सेंटेंसेस में। वह शायद आए, आप देखिए किसी कोई मान लीजिए आप किसी के आने की आशा रखते हैं, तो जब तक वो आ नहीं जाता क्या बोलते हैं, शायद वो नहीं आएगा, शायद वो आ जाए। तो ऐसी जो चीजें होती है उसे हम लोग बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस को भी देखेंगे आगे, वहां पर आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। संकेतवाचक वाक्य यानी किसी की ओर संकेत करा जाना। ओके, जैसे जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है या उसका बोध होता है तब हम लोग उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, उन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण शर्त आदि का बोध होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब जब तक वर्षा अच्छी नहीं होगी फसल अच्छी नहीं होगी। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। ओके, मतलब आप आ जाते ना तो इतनी मुसीबत ना आती। यानी यहाँ पर सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके आने से मुसीबत ना होती। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, मैथ वाला आ गया। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यदि छुट्टियां हुई, यदि छुट्टियां नहीं होगी तो हम कश्मीर नहीं जाएंगे। ओके, तो कन्फर्म नहीं है कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा संदेहवाचक में और संकेतवाचक में। संकेतवाचक में हम लोग संकेत करते हैं कि छुट्टियां होगी तभी जाएंगे। ओके, लेकिन संदेहवाचक में क्या होता है, शायद नहीं जाएंगे व शायद हम लोग कश्मीर जाएंगे, तो ऐसे होता है। ओके, अब वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, तो विधानवाचक है मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ओके, अब निषेधवाचक मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती। ओके, प्रश्नवाचक क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। आज्ञावाचक मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। विस्मयवाचक अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। इच्छावाचक काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। आगे इच्छावाचक काश मनीष 10वीं में इच्छावाचक काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। आगे संदेहवाचक मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, शायद वो पढ़ती होगी। ओके, ऐसा कंफर्म नहीं है। अब मान लीजिए बात करते हैं हम लोग आपस में फैमिली में, तो क्या बोलते हैं, शायद मनीषा जो है ना वो 10वीं में पढ़ती होगी, तो कंफर्म नहीं है कि मनीषा कितने में पढ़ती है। तो आप लोग सोचिए कैसे चीजें बदल गई। पहला था मनीषा 10वीं में पढ़ती है, विधानवाचक, प्लस निषेधवाचक कैसे हो गया, मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। उसके बाद प्रश्नवाचक क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती, पूछा जा रहा है। आज्ञावाचक मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। ओके, से पढ़ने का मन नहीं होती, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। आगे अरे मनीषा तुम 10वीं में पढ़ने लगी, कौन सा हो गया, विस्मयवाचक। आगे काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, इच्छावाचक। अब मनीषा 10वीं में क्यों पढ़ती है, देखिए पिछले साल क्या हुआ था, इस साल पिछले से पहले के जो बैच थे उनका क्या हुआ था, वैसे ही पास हो गए थे। तो उसमें क्या बोला गया हुआ, काश मनीषा तुम भी 10वीं में होती, तुम भी पास हो जाती। तो सोचिए कैसे जो चीजें होती बदलती है वाक्य की संरचना में। ओके, आप लोग पहले तो समझिए कि कब क्या होता है। जैसे कि संदेहवाचक शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। संकेतवाचक यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े। अब यदि अनुमति मिलेगी ना तभी मनीषा 10वीं में पढ़ेगी, यानी 8वीं से सीधा 10वीं में पढ़ जाएगी। ओके, अब विधानवाचक से आज्ञार्थक में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे विधानवाचक था शीला रोज पढ़ने जाती है, शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो। ओके, विधानवाचक क्या था, शीला रोज पढ़ने जाती है। बट यहाँ पे आज्ञार्थक शब्द, आज्ञार्थक वाक्य कौन सा हो गया, शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो। विधानवाचक कौन सा हो गया, रमेश को खेलने से रोका जाता है, रमेश को खेलने से रोको, आज्ञार्थक। ओके, अब पिता बोलते हैं रमेश को खेलने से रोको, तो रमेश को खेलने से रोका जाए। ओके, रमेश को खेलने मत दो। तो ऐसे जो चीजें होती है वो आज्ञार्थक होती है। नेक्स्ट, विधानवाचक से जब प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन किया जाए। जैसे वह जी खोलकर दान देता है, क्या वह जी खोलकर दान देता है, वह जी खोलकर दान देता है। आगे विधानवाचक पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। अगला पुलिस को देखते चोर नहीं भागे। ओके, तो कैसे ट्रेंड चला, देखिए विधानवाचक फिर प्रश्नवाचक फिर निषेधवाचक। अब ये सब एग्जांपल्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं विधानवाचक से विस्मयवाचक में कैसे परिवर्तन होता है। तुम आ गए, आगे अरे तुम आ गए, क्या बहुत ही सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ओके, चेंजेस को समझिए। ओके, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स की कैसे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने सारे का डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब इच्छावाचक वाक्य से जब प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य बनाया जाए तो इच्छावाचक है संसार में सब सुखी हो जाए, प्रश्नवाचक क्या संसार में सब सुखी हो जाए। आगे निषेधवाचक संसार में सभी सुखी ना हो, यदि सभी सुखी होंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। आगे विस्मयवाचक से
प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक कौन सा है? वाह तुमने तो कमाल कर दिया। प्रश्नवाचक तुमने कौन सा कमाल कर दिया। निषेधवाचक तुमने कोई कमाल नहीं किया है। देखिए कैसे चेंज होता है ट्रेंड। ओके, अब जैसे आप अच्छा नंबर लाते तो कोई बोलता है तुमने बहुत अच्छा नंबर ला, क्या कर लिया था नंबर ला करके। ओके, ऐसे जो होती है ये बदलती जाती है। अब देखिए प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन कैसे। प्रश्नवाचक वह कितना मूर्ख है, या फिर ऐसे सॉरी गलती हो गया। अब देखिए प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक कैसे होगा। क्या वह इतना मूर्ख है। विस्मयवाचक बाप रे वह तो बड़ा मूर्ख है। निषेधवाचक वह इतना मूर्ख नहीं है, मतलब कि अब देखिए कैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वह इतना मूर्ख नहीं बल्कि कम मूर्ख है। आगे प्रश्नवाचक से विधानवाचक में परिवर्तन। प्रश्नवाचक गांधी जी का पूरा नाम किसने नहीं सुना। गांधी जी का नाम सबने सुना है। ओके, ये देखिए कैसे यहाँ पे चेंज हुआ। निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक में परिवर्तन। सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है, अथवा क्या सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। देखिए कैसे चेंज हुआ। ओके, समझते रहिएगा स्टूडेंट्स कैसे चेंज होता है। निषेधवाचक वाक्य से विधानवाचक में परिवर्तन। ओके, देख लीजिए निषेधवाचक क्या था, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, उसने सब उपाय छोड़ दिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूं। स्टूडेंट्स, यदि आप और भी व्याकरण के टॉपिक्स चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भी समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग 4 लिख करके बताइएगा। इससे मुझे ये पता चला कि कौन कौन लास्ट तक वीडियो को देखे हैं एंड किन्हें किन्हें समझ में भी आ गया है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।